नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता की परख। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की सर्वोच्च अदालत के मुख्य न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ के घर गणेश पूजा में भाग लिया। इस घटना से देश भर में विवाद खड़ा हो गया है। न्यायपालिका को निष्पक्ष मानने वाले लोग इसे न्यायपालिका की पवित्रता पर दाग मान रहे हैं। वरिष्ठ एडवोकेट प्रशांत भूषण ने इसे जजों की आचार संहिता का उल्लंघन बताया। प्रधानमंत्री के सीजेआई घर जाने पर सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने हैरानी जताई। उन्होंने एक्स पर लिखा कि हैरत होता है कि सीजेआई चंद्रचूड़ ने पीएम मोदी को निजी मुलाकात के लिए अपने आवास पर आने की अनुमति दी। इससे न्यायपालिका को बहुत बुरा संकेत है, जिस पर नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने और ये सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है कि सरकार संविधान के दायरे में काम करे। इसलिए कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच एक दूरी होनी चाहिए। उन्होंने दूसरी पोस्ट में जजों के लिए आचार संहिता का जिक्र करते हुए कहते हैं कि इसका उल्लंघन हुआ है। प्रशांत भूषण ने आगे लिखा कि एक न्यायाधीश को अपने पद की गरिमा के अनुरूप एक हद तक दूरी बरतनी चाहिए। वो ऐसा कोई कार्य या चूक नहीं करे जो उसके उच्च पद और उस पद के प्रति सार्वजनिक सम्मान के प्रतिकूल हो। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने आचार संहिता का उल्लंघन किया है। शिवसेना उद्धव गुट ने भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की निष्पक्षता पर सवाल खड़ा किया। पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय राउत ने तो सीजेआई को शिवसेना से जुड़े मामले से अलग होने की नसीहत तक दे दी है। संजय राउत ने सवाल ऐसे समय पर उठाए हैं जब एक दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीजेआई के आवास पर पहुंचे थे और गणेश पूजा में शामिल हुए थे। संजय राउत ने कहा कि अगर संविधान का संरक्षक राजनेताओं से मिलता है तो यह लोगों के मन में संदेह पैदा कर सकता है। महाराष्ट्र के हमारे मामले की सुनवाई सीजेआई चंद्रचूड़ के सामने चल रही है, इसलिए हमें शंका है कि क्या हमें न्याय मिलेगा। पीएम मोदी, केंद्र सरकार इस केस में दूसरी पार्टी है। चीफ जस्टिस को इस मामले से खुद को दूर कर लेना चाहिए। इस मामले में दूसरी पार्टी के साथ उनके संबंध खुलेआम नजर आ रहे हैं। 3 साल से तारीख पर तारीख मिल रही है। महाराष्ट्र में गैर कानूनी सरकार चल रही है। एनसीपी और शिवसेना जैसी पार्टी को जिस तरह तोड़ा गया वह गलत है। पीएम मोदी खुद गैर कानूनी सरकार को बचाने में रुचि ले रहे हैं, तो वहीं जबकि भारतीय जनता पार्टी ने इसे सिर्फ पूजा में शामिल होना करार दिया। देश के बड़े अधिवक्ताओं ने इसे न्यायपालिका की पवित्रता पर दाग बताया। वहीं भाजपा ने विरोधियों की बौखलाहट देख खुशी का इजहार कर रहे हैं। जस्टिस चंद्रचूड़ देश की नगरपालिका और न्यायपालिका का सर्वोच्च पद है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री कार्यपालिका के शीर्ष पदों में से एक पर विराजमान है। ऐसे में जब सीजेआई का न्योता पीएम को जाएगा तो उन्हें ठुकराने की कम ही गुंजाइश रहती है। संभवतः इस वजह से प्रधानमंत्री ने सीजेआई के यहाँ जाना वाजिब समझा और गए भी। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया के जरिए खुद इसकी जानकारी भी दी। उन्होंने एक एक्स पोस्ट में गणेश आरती की तस्वीर साझा की। पीएम ने लिखा कि सीजेआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ जी के घर पर गणेश पूजा में शामिल हुआ। भगवान श्री गणेश हम सभी को सुख, समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करें। पीएम मोदी के सीजेआई के घर पर आरती का वीडियो साझा करके कई वरिष्ठ पत्रकारों ने भी तंज कसा है। वरिष्ठ पत्रकार आरफा खानम शेरवानी ने एक शेर के जरिए पीएम मोदी और सीजेआई पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा, इंसाफ जालिमों की हिमायत में जाएगा, ये हाल है तो कौन अदालत में जाएगा। भोजपुरी गायिका यूपी में गाने से लोकप्रिय हुई नेहा सिंह राठौड़ ने कहा कि जज साहब के घर गणपति पूजा की आरती में लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी बज रही है। नेहा ने सोशल मीडिया पर सीजेआई की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, जज साहब आप भी। वहीं शिवसेना सांसद मिलिंद देवड़ा ने पीएम मोदी के सीजेआई के घर जाने का बचाव किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके लिखा, प्रधानमंत्री की गणपति आरती के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश के निवास पर जाने पर जिस तरह के बयान दिए जा रहे हैं वह दुर्भाग्यपूर्ण है। सियासी जानकारों का कहना है कि सीजेआई की निष्पक्षता पर अब सवाल खड़े हो सकते हैं। उनके कई फैसलों से देश की जनता को न्यायपालिका पर विश्वास पैदा हुआ था, लेकिन अचानक सीजेआई के आमंत्रण पर पीएम का उनके घर जाना जो कई सवालों को जन्म देता है। सत्ता की परख के लिए अवधेश कुमार सिंह की रिपोर्ट।